प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछला 5 वीडियो देखा होगा, बैक टू बैक आपके लिए हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 लेके आ गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बेसिक मैथ का पूरा फंडा, वो सब ट्रेलर था, पिक्चर आज स्टार्ट हम फिर से करने वाले हैं। और इसमें आपको बेसिक मैथ का डे 6 हम लेके आए, इसमें हम डेसिमल का फुल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो के देखिए, नीचे सब्सक्राइब का होगा, उस पर आप जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे आज डेसिमल क्या होता है। डेसिमल आप सुने होंगे बहुत बार, लेकिन आज पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे डेसिमल का। देखिए डेसिमल होता कैसे है। डेसिमल में मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर है 2.3। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, जैसा कि हमने बोला 2.3। चलिए मान लो हम ऐसा लिख रहे हैं, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, 4.567। तो आपको रीड करना जरूर आना चाहिए, पॉइंट को रीड करने जरूर आना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, कुछ गधे होते हैं जो इसको बोलेंगे 4.567, जबकि ये गलत है आपका बिल्कुल। क्योंकि पॉइंट के बाद आप सेपरेट करके डिजिट को बोलते हो, क्योंकि ये 1s, 10s, 100 नहीं है। ये पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस। समझ रहे हो, मतलब 1/10, 1/100, 1/1000 प्लेस से हो जाता है। इसलिए आप डिजिट को सेपरेट करके पढ़ा करो। दूसरी चीज है, पॉइंट में क्या होता है, और मान लीजिए कहीं पे हमारे पास 3 एक नंबर लिखा हो और इसको हम लोग डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3.0000 आपके घर तक लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी भी ये 3 जो है और ये 3.000 है, ये दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर तक हम लिखते चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पॉइंट के बाद कितना भी आप जीरो लगा दो, कोई फर्क डेसिमल में नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना आप। चलिए कहीं पे हम लिखे हैं 5.6 और यहाँ पे अगर हम इसके आगे ऐसे 5.6 है, या हम इसी को ऐसे लिख दें 5.6 और 0.0000 आपके घर तक लिखते चले जाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब पॉइंट के बाद लास्ट में आप जीरो कितना भी बढ़ा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ गए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अब डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग डेसिमल को ऐड कैसे करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, 3.45 प्लस 6.32। इसको हमें ऐड करना। हम आपको बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ ले जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बनाएंगे आपको। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या करते हैं हम लोग डेसिमल को ऐड करते समय। जब भी आप लिखोगे ऊपर नीचे इसको जोड़ते समय, तो क्या करोगे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे ही आप पॉइंट को रखोगे। तो पहले आप इस नंबर को चलो हम लिख लेते हैं, ऐड करना में 3.45 को हमने राइट कर लिया। अब जब इसको लिखना है इसके नीचे, तो कैसे लिखोगे, पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख लोगे। ठीक है, अब पॉइंट के इधर क्या है, देखो 6 है, पॉइंट के उस साइड क्या है 32 है। मतलब इसमें क्या था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी था, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट था, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। और पॉइंट के पहले भी 1 डिजिट था, पॉइंट के पहले 1 डिजिट, तो एकदम सिंपल वाला आप बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 5 2 ऐड करेंगे 7 और 3 4 भी क्या हो गया आपका 7। पॉइंट के नीचे यहाँ भी पॉइंट को ही आप छापोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब 6 3 क्या हो गया 9। तो ये तो सबको आता होगा बिल्कुल। फिर भी हमने क्या बोला, जीरो से हीरो ले जाएंगे आपको। दूसरे वाले को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, दूसरा थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया। देखिएगा आप बहुत ध्यान से समझ जाएंगे। इसमें क्या है, 0.067 प्लस 12.3। तो आप इसको पहले छाप लो, 0.067 को आप ऐसे राइट कर दोगे जैसे था। अब इसका पहले पॉइंट के नीचे आप पॉइंट को छापोगे। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी डेसिमल का आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को रखना है। अब इसके पहले पॉइंट के क्या आपको दिख रहा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट के पहले हमें दिख रहा है 12, तो 2 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, मतलब 12 हमने राइट कर दिया। और पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, जहाँ कुछ ना हो वहाँ हमने बोला आप 0 लिख सकते हो, आप शुरू में ही देखे हो, तो आप यहाँ 0 0 बढ़ा सकते हो, जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ भी चाहो तो आप 0 बढ़ा सकते हो, अच्छा लगेगा, पूरा बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसको आप ऐड कर दो, 7 में 0 ऐड करोगे 7 होगा, 6 में 0 ऐड करोगे 6 होगा, 3 में 0 ऐड करोगे 3 होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट को छाप दो, फिर आगे बढ़ो, 2 में 0 ऐड करोगे 2 ही होगा, 1 में 0 ऐड करोगे 1 ही होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और हार्ड।
तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरे वाले को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है 3.67 है प्लस 12 है और 11.23 इन तीनों को ऐड करना है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट नहीं लगा और इसमें भी पॉइंट लगा हुआ है। तो आप कैसे करोगे ध्यान से देख लीजिए। 3.67 को आप ऐसे छाप दो, इसके बाद आपको 12 लिखना है। तो देखिए हमने बोला था आपको जब किसी में डेसिमल ना लगा हो तो आप डेसिमल लगा के जितना चाहो उतना जीरो छाप सकते हो। तो आप क्या करोगे इसमें 12 कहाँ पे लिखोगे 1 2 12 यहाँ पे लिख दोगे और पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखोगे और कुछ नहीं यहाँ तो अब 0 0 0 चाहे जितना लिख दो। तो हमें 2 की जरूरत थी, 2 के नीचे लिख दिया, अच्छा भी लग रहा है। चलिए अब 112 है तो इसमें आप क्या करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे और इधर क्या है 112 तो 1 1 2 112 आप बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे 1s 10s 100 समझ रहे हो। और पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया 3 यहाँ पे है। अब यहाँ कुछ नहीं, चाहो तो 0 बढ़ा दो अच्छा लगेगा और यहाँ भी चाहो तो 0 0 बढ़ा दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ऐड कर लेते हैं हम इसको। तो 7 और 0 0 क्या होगा 7 ही होगा और 3 6 9 हो जाएगा और पॉइंट के नीचे आप पॉइंट को छाप दो। फिर 3 2 5 2 7 हो जाएगा और 1 1 2 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया आपका। तो प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे अब डेसिमल का। बहुत ही आसान फंडा वैसे ही बताएंगे। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखते हैं, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 9.36 को ऐसे ही आप छाप दो, ठीक है, और उसके नीचे आपको क्या लिखना है 3.67 तो 3 यहाँ लिखोगे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए और यहाँ 6 यहाँ पे 7। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिएगा 6 में से 7 आप नहीं निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे 3 में से 1 लोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7 निकला क्या बचेगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बचा तो अब 2 क्या जाएगा इसके पास भी। अब यहाँ पे देखिए 3 में से क्या निकल गया 1 निकल गया तो यहाँ 2 बचा तो 2 जाएगा पॉइंट के पार, मतलब इस चांद के पार जाएगा इससे एक उधार मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो यहाँ से 1 लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 निकालोगे आप 6 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। अब देखो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 निकला 5, 8 बचा ना यहाँ पे क्योंकि 1 ले लिया। तो ऐसे ही सिंपली आप कर सकते हो। चलिए एक और देख लेते हैं। अब की बार देखिए आपको पॉइंट नहीं लगा हुआ है यहाँ, तो कैसे करोगे आप। तो 736 को आप ऐसे ही राइट कर लोगे। अब इसमें पॉइंट नहीं लगा तो आप दूसरे वाले में देखोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप यहाँ भी पॉइंट लगा के 2 0 छाप सकते हो। हमने आपको शुरू में ही बताया कि पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लगा के आप चाहे जितना 0 लिख सकते हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे 56 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ 3 6 है तो 3 6 यहाँ पे लिख लिया। अब आप क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 0 में से 6 निकलेगा नहीं तो ये 0 जाएगा इसके पास, ये बी ऑलरेडी भिखारी है तो ये जाएगा इसके पास 6 के पास, तो ये इसको देगा, ये 10 होगा, ये इसको 1 देगा, ये 10 होगा। 10 में से 6 निकला 4 और यहाँ देखिए क्या बचा 9, 9 में से 3 निकला 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे देखिए 5 बचा तो इससे भीख मांगेगा तो ये 15 हो गया, 15 में से 6 निकला क्या बचेगा 9। अब देखिए यहाँ 2 बचा, इससे लेगा 12, 12 में से 5 निकला 7, यहाँ पे बच गया आपका 6। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई में पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पहले मल्टीप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी डेसिमल वाले नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 10,000 से, मतलब जीरो वाले नंबर से पहले 1 लगाओ और चाहे जितना 0 लगाओ। तो देखिए आप चुटकियों में देखते ही बताओगे उसका आंसर, ऐसा हम बताने वाले हैं आपको। तो क्या करना होता है आपको, अगर 10 से किसी डेसिमल में मल्टीप्लाई करना, मान लो 3.67 इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपली क्या देखोगे इसमें पॉइंट को 1 डिजिट आगे कर दोगे, बस इतना ही आपको करना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। आप पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले जाओगे बस। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3.67 है तो आप पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले जाओगे, मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे आप 36.7 मतलब 36.7, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखते ही आंसर बताने वाले हो, ऐसा कुछ है। चलिए देखिए 4.569 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 1 0 था तो पॉइंट 1 डिजिट आगे गया, यहाँ 2 0 से कर रहे हो तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, मतलब पॉइंट कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ बीच में आ जाएगा, मतलब 456.9 आ जाएगा आपका आंसर।
ये आप देखते ही बताओगे। चलिए अब यहाँ पे 12.327 इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे ले जाओगे, मतलब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ 3 डिजिट के आगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 12327 वैसे लिख दोगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लास्ट में लिख दोगे पॉइंट। उसके बाद आप चाहो 00 चाहे जितना लिख सकते हो, मन करे तो, या ना लिखो। चलिए 9.3 है मल्टीप्लाई 100, इसमें कैसे करोगे, 9.3 है, इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है लेकिन यहाँ 2 जीरो है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, लेकिन एक ही डिजिट है, तो आप एक जीरो, हमने बताया था ना लास्ट में कुछ ना हो जीरो होते हैं, तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ 9.3 और यहाँ जीरो लगा के पॉइंट लगा के फिर चाहे जितना 00 चाहो तो लिख सकते हो। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आप पॉइंट को शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ऐसे नंबर हो तो। चलिए एक और देख लेते हैं हम। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको ऐसा दिख रहा है डेसिमल का मल्टीप्लाई, तब आप कैसे करोगे इसको। देखो इसको करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप देखो इसमें 2.36 है, मल्टीप्लाई 3 से करना, हम एक सिंपल सा लिए तो 3 से आप मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे करोगे, पॉइंट को आप देखो ही ना, पॉइंट आपको दिखना ही नहीं चाहिए जब तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 3 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे, 3 6 या 18 के 8 कैरी 1, 3 3 या 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 3 2 या 6 और 1 7 हो गया। अब आप क्या देखना है आपको, जब आंसर लिख रहे हो तो उस समय पॉइंट कहाँ लगाओगे, तो आप देख रहे हो पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, तो आप इधर से 1-2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, बस यही फंडा होता है, आपका आंसर आ गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ये तो एकदम सिंपल सा था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था लगा दिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, 4.36 में मल्टीप्लाई हमें करना है 2.3 से। हमने क्या बताया, इसमें पॉइंट का कोई झंझट नहीं है, आपको पॉइंट देखना ही नहीं है मल्टीप्लाई करते समय, जैसे आप सिंपल वाला मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करोगे, तो आपको पॉइंट बिल्कुल नहीं देखना है, कहाँ रखते हो कोई मतलब नहीं। चलिए 3 6 जा 18 के 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, यहाँ पूरा लिख दोगे। पॉइंट हम नहीं देख रहे हैं, हमको दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए 2 6 जा 12 के 2, तो एक डिजिट छोड़ के लिखा, 2 3 जा 6 और 1 कैरी बचा था 7 हो गया, 2 4 जा 8, आप 8 पूरा लिख दो। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 आएगा, यहाँ पे 2 आया और 7 3 10 के 0 कैरी 1 आया, 8 1 9 और एक कैरी 10 आ गया। अब देखिए अब पॉइंट कहाँ लगाओगे, ये वाला मैटर अब ये करता है कि पॉइंट आप कहाँ लगाओगे। आप अभी सिंपली जैसे करते हो वैसे कर लिए हो, अब पॉइंट कैसे लगाओगे, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 2 और 1 3 डिजिट टोटल है, तो इधर से आप 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ बीच में पॉइंट लगा दोगे, ये आपका हो गया आंसर। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए डिवाइड देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। मान लो आपको डिवाइड किससे करना है, जैसा कि हमने बताया था मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही 10 से 100 से 1000 से, ऐसा कुछ नंबर हो 1 के बाद आपको 0 दिखाई दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें क्या करते थे आप, पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करते थे फॉरवर्ड। इसको क्या करोगे आप, 10 से डिवाइड करो तो एक डिजिट पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे, समझ गए होंगे आप, पॉइंट को इसमें पीछे की तरफ ले जाएंगे, मतलब इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है 3.79, मतलब ये पॉइंट जहाँ पे 7 के बाद था वो एक डिजिट पीछे चला गया, 3.79 आंसर आ गया। ऐसे ही देखिए इसमें 100 से करना है आपको डिवाइड, तो ये पॉइंट कितना डिजिट पीछे जाएगा, 2 डिजिट पीछे कर दो आप, तो 2.3634 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए 392.3 है, डिवाइड करना आपको 1000 से, तो क्या करोगे, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसको पीछे ले जाओगे, 3 डिजिट पीछे ले जाओगे, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 0.392 और 3 यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट यहाँ चला गया तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप चाहो तो इधर 0 भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद आप चाहे जितना 0 लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम। तो प्यारे बच्चों इसको देखिए आप कैसे डिवाइड करोगे, इतना बड़ा नंबर है, कुछ लोग देख के डर जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरना आपको, जैसे हमने मल्टीप्लाई बताया था बिल्कुल वैसे डिवाइड होगा। देखिए इसमें क्या है 796.935, इसमें डिवाइड करना 5 से, मतलब ये डेसिमल वाला नंबर है, ये नॉन डेसिमल नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे डिवाइड करते हो वैसे लिख लोगे आप 796.935 और इसमें डिवाइड आपको कर लेना है 5 से। तो जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या लिखोगे, 5 का 1 बार करोगे 5 1 जा 5, ये माइनस करोगे 2 बचा, ठीक, फिर एक डिजिट उतारोगे 29 आया 5
5 जा 25 हो जाएगा और फिर माइनस करोगे आपका 4 बच गया, ठीक है। 9 में से 5 निकला 4, फिर एक डिजिट उतारोगे 6, 5 9 जा 45, फिर माइनस करोगे 1 बच गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट आ गया, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को पहले यहाँ पे पुट कर दोगे, तब अगला डिजिट उतार सकते हो, मतलब अब 9 को आप यहाँ ला सकते हो। तो 5 3 जा क्या हो जाएगा बताइए 15, फिर माइनस करोगे 4 बच गया। अब क्या आएगा आपका 3, यहाँ पे 3 उतर के आया, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 8 जा क्या करोगे आप 40 कर दो। अब यहाँ पे माइनस करोगे 3 बच गया, अब फिर 5 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, ये भी कट गया। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो आपका बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं पॉइंट वाले में। एक और देख लेते थोड़ा सा डेंजर बच्चों, इसको देखिए आप कैसे डिवाइड करोगे। ये भी डेसिमल वाला है, ये भी डेसिमल वाला, मतलब 9.35 डिवाइड करना 0.5 से। तो बहुत सिंपल ही फंडा है इसका। देखिए आप एक पहले मेथड से कैसे कर सकते हो, आप 9.35 है तो इसको आप क्या करो, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो, और एक टाइप पहले हम वो बता रहे हैं फिर फ्रैक्शन वाला बताएंगे। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 9.35 है और यहाँ पे 0.5 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी डिवाइड ही है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसका पॉइंट हमें हटाना है, अगर इसका पॉइंट हट जाए तो हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाने के लिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पॉइंट हट जाएगा। तो इसमें भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा निकल के, ये पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब 93.5 हो जाएगा। ये कैसे हो गया बताइए, क्योंकि आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट पॉइंट आगे चला जाता है, मतलब 93.5 आ गया। और इसमें जब मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा यहाँ, मतलब ये क्या हो जाएगा 5.00 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब 5 ही हो गया ना वो। तो 5 से डिवाइड तो इसमें कर ही सकते हो सिंपल ऐसे ही बिना कुछ लिखे। तो 5 1 जा 5 हो गया, बचा आपका 4, 43 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, 3 बचा तो पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट को यहाँ लगा दोगे, फिर 5 यहाँ पे 3 5 35 हो गया, 5 7 जा 35। नहीं समझे डायरेक्ट तो ऐसे समझ लो ना, 93.5 में आपको 5 से डिवाइड करना है तो ऐसे ही तो करते हो। 5 1 जा 5 माइनस करोगे 4 आया, फिर ये 3 आ गया, 5 8 जा 40 आ गया आपका, माइनस करोगे 3 आया, फिर पॉइंट को यहाँ उतार दो, 5 यहाँ आ गया, 5 7 जा 35। तो आप ऐसे ही सिंपली कर सकते हो। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो जब पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लगेगा, मतलब 935/100 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड आप छाप दो, और 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 10 लग जाएगा आपका। अब क्या करोगे आप, इसको 935/100 और इसमें डिवाइड के जगह क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाता है, हमने बताया आपको दूसरे वीडियो में। तो 10/5 हो जाता है ये, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, एक जीरो से एक जीरो हो गया भसम, मतलब 10 से एक जीरो कट गया। अब क्या बचा आपके पास, देखिए 10 5 जा क्या होता है 50, मतलब नीचे आपको 50 बचा, लेकिन आप 5 से इसको काट दो ना, पहले इसको 5 से काट दो। आप 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 4 बचा 43, और 5 8 जा 40 हुआ, 3 35, 5 7 जा 35, मतलब 187 आ गया। तो 187/10 आया, 10 से आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है बताइए, एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है, मतलब 18.7 आ जाएगा इसका भी। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हो या जो पिछला हमने बताया। तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।